ये लास्ट क्लास में मैंने ओपन ऑर्गन पाइप पे छोड़ा था। मतलब ऑर्गन पाइप क्या होती है। तो भैया ऑर्गन पाइप आपको बता दूं जस्ट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है। जैसे आपकी बांसुरी वगैरह होती है, देखा होगा आपने। ठीक है। उसी प्रकार का होता है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इट इज द सिंपलेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन विच द साउंड प्रोड्यूस बाय द सेटिंग द एयर कॉलम। इसके अंदर एयर कॉलम होता है, उसको एडजस्ट करके यहाँ पे साउंड को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है भैया। अगर मैं बेसिकली बात करूं, यहाँ पर तो शायद नीचे भी है अपने पास दो टाइप की क्या कहते हैं कि ऑर्गन पाइप होती है। एक को हम कहते हैं ओपन ऑर्गन पाइप, दूसरी को क्या कहते हैं भैया, क्लोज ऑर्गन पाइप। अभी जो पहला टॉपिक है हमारा, इधर उधर ना जाते हुए मैं बात कर रहा हूँ भैया ओपन ऑर्गन पाइप की। किसकी बात कर रहा हूँ? ओपन ऑर्गन पाइप वो ऑर्गन पाइप होती है जिसके दोनों एंड क्या होते हैं, ओपन होते हैं। क्या होते हैं? दोनों एंड क्या होते हैं, ओपन होते हैं। उसको हम ओपन ऑर्गन पाइप कहते हैं। ठीक है, समझ गया? तो यहां पर आपकी पहली वेव जा रही है इस तरीके से, और जहां पे मीडियम चेंज होता है वहां पर क्या होता है भैया? अच्छा, ये x इक्वल्स टू 0 है और ये x इक्वल्स टू क्या है, ये भी ओपन एंड है, ये भी ओपन एंड है, ये भी ओपन एंड है। इसलिए जब वेव का रिफ्लेक्शन होगा तो ओपन बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है। ओपन बाउंड्री से रिफ्लेक्शन पे फेस चेंज नहीं होता, केवल क्या चेंज होती है, डायरेक्शन। तो ये इक्वेशन होगी y1 इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जब ये वेव रिफ्लेक्ट होके इधर की तरफ आएगी तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y2 इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्लस लगाया क्योंकि ओपन बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर आ रखी है। ठीक है। और यहाँ पर प्लस की इसलिए कर दिया है क्योंकि भैया इसका डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है। आफ्टर सुपर पोजिशन अगर आपको पता है तो भैया सुपर पोजिशन के बाद क्या होगा, आफ्टर आफ्टर सुपर पोजिशन, आफ्टर सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन के बाद क्या होगा, आपकी जो नई वेव बनेगी वाई, वो किसके बराबर रहेगी, y1 प्लस y2 के सम के बराबर रहेगी, है ना। अच्छा, y इक्वल्स में y1 की वैल्यू क्या है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना, वो पॉजिटिव एक्स में आ रही थी। और ये क्या होगा, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, याद है? चलो भैया, तो y इक्वल्स टू में a कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, है ना। अब यहां पर साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो y इक्वल्स टू में ए, फॉर्मूला क्या होता है, टू टू साइन, एंगल का सम करोगे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स अपॉन में क्या हो गया, टू। फिर आएगा कॉस, क्या होगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स अपॉन में क्या हो गया, टू, है ना। इस तरीके से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये दोनों क्या हुए, कैंसिल हो गया। और यहाँ पर जब माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। तो आपका आने वाला y इक्वल्स टू में ए टू साइन ओमेगा टी टू ओमेगा टी डिवाइड बाय टू, तो क्या हुआ, ओमेगा टी हो गया। अच्छा, कॉस माइनस के एक्स तो क्या हो गया, माइनस माइनस के एक्स हो जाएगा, माइनस टू के एक्स, तो कॉस माइनस टू, सॉरी माइनस के एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि टू तो डिवाइड में भी है। तो इसको लिख दो y इक्वल्स टू में टू ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। ये क्या है भैया आपका, एम्पलीट्यूड। क्या है ये, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव इन ओपन, है ना, ओपन ऑर्गन पाइप, है ना। ये ओपन ऑर्गन पाइप में आपका एम्पलीट्यूड है, किसका, स्टैंडिंग वेव का, है ना। चलो, अगर मैं बात करूं तो भैया कैलकुलेशन करेंगे, पीछे देखिए। तो यहां पर देखिए, आपको बता दूं जहां पर ओपन एंड होता है उस वहां पर क्या बनता है, एंटी नोड। यहां पर भी क्या बनेगा, एंटी नोड, दोनों साइड ओपन है। ठीक है। कैलकुलेशन इस पॉइंट के लिए किया जाए या इस पॉइंट के लिए किया जाए तो ध्यान रखना भैया, हम कर रहे हैं कैलकुलेशन एल पॉइंट के लिए। तो हम बात करते हैं एट एक्स इक्वल्स टू एल। जब मैं एक्स इक्वल्स टू एल पे बात करूं तो वहां पर क्या बन रहा है, एंटी नोड। क्या बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है ना। ठीक है, एंटी नोड बन रहा है। ठीक है। तो एंटी नोड की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर एंटी नोड होता है वहां पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम। क्या होगा, मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, कॉस के एक्स क्या हो,
प्लस माइनस वन। एक्स की वैल्यू क्या है, एल है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस के एल बराबर में प्लस माइनस वन। और आपको मैंने बताया था कॉस प्लस माइनस वन कब आता है, जब कॉस की वैल्यू क्या हो कॉस एन पाई के टर्म में हो। किसके टर्म में हो, इसके यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, आपको याद होगा मैंने लिखवाया था, कॉस से कॉस क्या हुआ कैंसिल हो गया, के एल इक्वल्स टू में एन पाई, के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन में लैम्डा एल, और ये क्या हुआ एन पाई, पाई से पाई क्या हुआ कैंसिल हो गया। तो आपकी जो यहाँ पर वेवलेंथ आ रही है वो आएगा 2l अपॉन में एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये है वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप। अब देखिए वेवलेंथ आ गई तो फिर अब वेलोसिटी क्या होती है, वी नो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी आपकी अंडर रूट गामा पी अपॉन में रो। क्योंकि भैया हम आवाज की एयर में कौन सी वेव चलती है, तो भैया साउंड वेव हम ऑर्गन पाइप में क्या करते हैं, फूंक मारते हैं, आवाज क्रिएट करते हैं। आवाज क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड साउंड के अंदर क्या होती है, ये होती है, किसने बताया था, लैप्लास ने, ठीक है। तो वेवलेंथ ये है, वेलोसिटी ये है। तो हम देखिए भैया यहां से हम फ्रीक्वेंसी को भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आपको याद होगा वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ, वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ क्या होता है भैया, फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी आप यहां से निकाल लोगे तो उसको वी ही रहने दे रहा हूं मैं, और वेवलेंथ क्या रखा है 2l अपॉन में एन, तो ये आएगा एन वी अपॉन में 2l। ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। स्टैंडिंग वेव के केस में ये आ गई आपकी वेवलेंथ का फॉर्मूला, और ये है वेलोसिटी। अब यहां पर देखिए कुछ डायग्राम्स बनेंगे जो आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट मोड, फर्स्ट मोड की अगर मैं बात करूंगा तो फर्स्ट मोड बोले तो n इक्वल्स टू में 1। तो हमारी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा इक्वल्स टू में 2l अपॉन में 1, यानी पहले मोड की वेवलेंथ क्या आएगी 2l। यानी हमारे पास जो लेंथ l है उसके अंदर कितनी वेव बनने वाली है, पहले मोड की आधी, कितनी बनने वाली है, ठीक है। डायग्राम में देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, f1 इक्वल्स टू में, अभी आपको बताया था मैंने फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये नहीं ना फ्रीक्वेंसी, है ना, क्या होगा एन वी अपॉन में 2l। तो एन की वैल्यू क्या है 1, फर्स्ट मोड की बात कर रहे हैं अपॉन में 12, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वी अपॉन में 2l। वी की वैल्यू आपको पता ही है अंडर रूट गामा पी अपॉन में रो। अच्छा डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। हम कौन सा ऑर्गन पाइप कर रहे हैं, ओपन। ओपन में जो ओपन ऑर्गन पाइप की लंबाई कितनी है एल, उसमें कितनी वेव बन रही है, आधी, पहले मोड की आधी में। आपको पता है ये आधी वेव कैसी होती है, देखो ये होगी आपकी पूरी वेव, ये क्या होगी, अब स्टैंडिंग वेव ऐसी होती है, ये पूरी वेव है, फिर ये रिफ्लेक्ट होके आया यहाँ पर, ये पूरी बन जाती है। आधी बननी है, क्या बननी है, मतलब केवल इतना ही पार्ट बनना है। लेकिन आपको पता है इतना पार्ट तो ठीक है, लेकिन दोनों एंड पर क्या होना चाहिए, दोनों एंड पर क्या होना चाहिए भी आपके, एंटी नोड होना चाहिए। आधी भी बने और दोनों एंड पर क्या हो, एंटी नोड। तो भैया इस केस में आपकी जो वेव बनेगी वो कुछ इस तरीके की रहेगी, देखो कैसे, ऐसा, ऐसा हो, ये आपकी आधी वेव यही है। हमने क्या किया इसको, हमने क्या किया इसको बीच में से काट दिया, काट करके ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट P1 पॉइंट और P2 पॉइंट को एक ही पॉइंट पर रख दिया, P1 P2 को एक ही पॉइंट पर रख दिया, तो ये आपका ये बन जाएगा ऐसा करके। ये है ऑर्गन पाइप के अंदर एक, यहां पर आप देख रहा होगा आपको, यहां पर क्या हुआ, दो एंटी नोड है और एक क्या है, नोड है। यानी आपकी क्लोज ओपन ऑर्गन पाइप में एंटी नोड की संख्या कितनी होती है, दो, और नोड की संख्या कितनी होती है, एक, ठीक है। चलो सेकंड, और सेकंड मोड कर रहा हूं मैं, तो सेकंड मोड, सेकंड मोड के लिए एन की वैल्यू क्या होती है 2, वेवलेंथ क्या होगी 2l अपॉन में 2, यानी L2, सेकंड मोड की वेवलेंथ क्या होगी, पूरी पाइप में बन जाएगी, पूरी एक वेव बन जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि दोनों एंड पर क्या होना चाहिए आपके, एंटी होना चाहिए, क्योंकि ओपन है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, F2 इक्वल्स टू में एन वी अपॉन में 2l है, तो एन की वैल्यू क्या होगी 2 वी अपॉन में 2l। अच्छा एक चीज देखिए, ये वी अपॉन में 2l है क्या, वी अपॉन में 2l है, F1 की वैल्यू क्या है, यानी सेकंड केस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2 टाइम्स होगी पहले केस की फ्रीक्वेंसी के, समझ गया।
सेकंड केस की फ्रीक्वेंसी जो होगी, सेकंड मोड में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो पहले मोड की क्या होगी, डबल होगी। ठीक है, अच्छा डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम क्या होगा। तो यहाँ पर डायग्राम होगा कि मतलब आपकी पूरी वेव बनने वाली है, पूरी वेव ऐसे बनने वाली है, स्टैंडिंग वेव। लेकिन आपको पता होना चाहिए भैया कि ये तो इधर इधर तो नोड बन रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं एंड पर क्या होना चाहिए, एंटी नोड। तो आप क्या करो, ये आधा वाला पार्ट काट करके वो जो आधा काटा ना आप यहाँ पे लगा दो, पूरी वेव होगी। और दोनों एंड पर क्या बने, एंटी नोड, एंटी नोड, नोड और नोड। और ये एंटी नोड, यहाँ पर एंटी नोड कितने हैं, 3, और नोड कितने हैं। ठीक है, ये बन गया आपका डायग्राम। ठीक है, चलो थर्ड मोड भी कर देता हूँ। थर्ड मोड, थर्ड मोड के लिए एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, थर्ड मोड में एन की वैल्यू अगर आपकी 3 है तो हम क्या करेंगे भैया, देन वेवलेंथ क्या हुआ, 12/3, 12 में, यानी एल में जो वेव बनेगी वो 3 λ/2 बनेगी। क्या बनेगी, इतनी। और इस वेव को मैं क्या लिखता हूँ, लैम्डा प्लस λ/2, यानी एक वेव प्लस आधी वेव बनने वाली है, एक वेव प्लस। डायग्राम कैसे बनेगा इसका, तो भैया हमने बना दी पूरी एक वेव। देखो ये पूरी डेढ़ वेव है, क्या है, डेढ़ वेव, एक और आधी, डेढ़ वेव। डेढ़ वेव को कैसे बनाया है, इस तरीके से। अब ये रिफ्लेक्ट करा दो, लेकिन आपको पता है यहाँ पर दोनों एंड पर क्या आ रहे हैं, नोड आ रहे हैं, लेकिन क्या नहीं चाहिए। तो ये जो आधी है यहाँ पे बनी है फालतू, उसको काट करके पीछे चिपका दो। ठीक है, तो ये बन गया एंटी नोड, एंटी नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड। तो एंटी नोड कितने हैं भैया, 4, और नोड कितने हैं। ठीक है, ये ओपन ऑर्गन पाइप पे हो गया। ठीक है, अब हम आ रहे हैं क्लोज ऑर्गन पाइप, किस पे आ रहे हैं, ये क्लोज ऑर्गन पाइप है। ठीक है, अपना क्लोज ऑर्गन पाइप है। ये एंड क्या होता है, रिजिड होता है। ठीक है, ये एंड क्या होता है, ओपन होता है। ओपन रिजिड एंड पर क्या बनता है हमेशा, नोड, क्या बनेगा, और ओपन एंड पे क्या बनेगा, एंटी नोड बनता है ना। समझ गया। अब एक चीज देखिए भैया, वेव आ रही है इधर, तो इसकी इक्वेशन बताइए, y1 = में a साइन ओमेगा टी प्लस एक्स। और जब इससे टकरा करके रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो आपको पता है रिजल्टेंट से टकरा रही है। ठीक है, तो y2 में क्या होगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस, आफ्टर सुपरपोजिशन, आफ्टर सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन के बाद जो नई वेव बनेगी वो किसके बराबर, y1 + y2। y1 क्या है भैया आपका, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है भैया, y में ए कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है भैया, अब यहां पर हम लगा देंगे फॉर्मूला, कौन सा, साइन ए माइनस बी का। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आएगा 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। सॉल्व करोगे, ये आपका रिजल्ट, ये रहा। माइनस नहीं है क्या, तो इसको माइनस हटा दो, कोई बात नहीं, काम भी नहीं है खैर उस माइनस का। बराबर में 2, ये आ गया आपकी इक्वेशन। ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। चलो ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इस वाले एंड पर क्या बनेगा, नोड, नोड x = 0, यहां पर तो सॉल्व नहीं हो सकता, नोड बन रहा है। ठीक है भैया, ठीक है, और यहां पर क्या बनने वाला है, एंटी नोड। क्या बनेगा, x = L पर क्या बनेगा, एंटी नोड। ठीक है, समझ गया। तो हम बात करते हैं एट x = L, x = L पर आपका क्या बन रहा है, एंटी नोड। क्या बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है ना। एंटी नोड बोले तो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम। क्या होगा, यानी साइन, सॉरी, साइन के एक्स क्या होना चाहिए, +-1। एक्स की यहां पे क्या लेंगे, एल, तो ये जाएगा साइन के एल इक्वल्स टू में +-1, है ना। इसको क्या लिखेंगे, साइन के एल इक्वल्स टू में साइन 2n - 1 पाई अपॉन में 2, याद है जनरल वैल्यू उसकी।
तो के की वैल्यू क्या हुई, ये साइन साइन कैंसिल हो गया, के एल इक्वल्स में क्या होगा 2n-1 पाई बाय 2। के क्या होता है 2 पाई अपॉन में लैम्डा एल इक्वल्स में 2n-1 पाई बाय में 2, पाई से पाई क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो आपका जो यहाँ पर वेवलेंथ आएगी लैम्डा 2 इक्वल्स टू में क्या आने वाला है, लैम्डा 2 इक्वल्स टू में आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, मतलब ले आओ, हाँ 2l, ये है ना 2l अपॉन में, सॉरी 4l हो जाएगा ना, ये 2 वाला जो है वहां पे आएगा, तो 4l अपॉन में 2n-1, ये आ गई आपकी वेवलेंथ, क्या आ गई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी होगी वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ, इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा v2n-1 अपॉन में 4l, ये होगी आपकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी आपको पता ही है वही है, क्योंकि साउंड वेव है तो वेलोसिटी होगी अंडर रूट गामा पी अपॉन में ये होगा, ठीक है। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए मैं कहूँ भैया फॉर फर्स्ट मोड अगर मैं पहले मोड की बात करूं, तो पहले मोड के लिए n की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना, तो वेवलेंथ क्या होगी पहले मोड की, क्या आएगा यहाँ पर 1 रखिए तो क्या होगा 4l, यानी उस लेंथ में पहले मोड की 1/4 वेव ही आ रही है, मतलब एक वेव का 1/4 पार्ट बनेगा, क्या बनेगा, एक वेव पूरी कैसे बनती है, ये पूरी एक वेव है, पूरी एक स्टैंडिंग वेव है, इसका 1/4 पार्ट मतलब ये वाला ये वाला ये वाला भी नहीं, केवल ये वाला 1/4 पार्ट ही है, ठीक है। तो डायग्राम बना देते हैं इसका, डायग्राम कैसे बनेगा, तो क्लोज ऑन पाइप है, ठीक है। पूरी एक पहले एक वो वेव बना लो, ये पूरी एक वो वेव बन गई, ठीक है? और ये बन गई। अब इसके 4 पार्ट क्या है, एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, तीसरा पार्ट ये रहा, चौथा पार्ट ये रहा, चार 3 पार्ट रहेंगे नहीं, केवल 1/4 पार्ट ही रहेंगे, तो क्लोज ऑर्गन में केवल ये बनता है, ये पाइप है क्लोज ऑर्गन पाइप, ऐसा मतलब डायग्राम ऐसे बनने वाला है, आपको बड़ा बना देता हूँ, ऐसा, इधर क्या बनेगा एंटी नोड, इधर क्या बनेगा नोड, x इक्वल टू 0 पर नोड नोड, और यहाँ पर क्या बनेगा x इक्वल टू l पर। फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, f1 क्या होगा आपका, तो यहाँ पर रखिए v अपॉन में 4l, क्या आएगा फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मोड की आएगी। अच्छा चलो सेकंड मोड की बात करते हैं, सेकंड मोड अगर मैं देखूं तो n की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, है ना, सेकंड मोड में n की वैल्यू 2 होगी, 2 अगर n की वैल्यू है तो भैया क्या करें, वेवलेंथ क्या होगी लैम्डा 2, ये क्या होगा 4l अपॉन में 2 2 -1, ये देखो इस वाले फॉर्मूले में रखा ना मैं 2n की वैल्यू, तो आएगा आपका लैम्डा 2 इक्वल्स टू में 4l अपॉन में 3, है ना। अब हम l में कितनी वेव बन रही है, तो l में बन रही है लैम्डा 3 लैम्डा 2 अपॉन में 4, क्या बन रही है 3 लैम्डा, मतलब सेकंड मोड की जो वेव है ना, वो इस l में 3l लैम्डा अपॉन, मतलब इसका मतलब हुआ क्या, सुन लीजिए l इक्वल्स टू में इसको लिखोगे लैम्डा 2 अपॉन में 4, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 अपॉन में 4, इसका मतलब सेकंड मोड की जो वेवलेंथ है ना उसकी 1/4 पार्ट कम है, सेकंड मोड में जो वेवलेंथ आएगी ना वो क्या रहेगी कि पूरी एक वेवलेंथ में उसका 1/4 पार्ट क्या है कम है। डायग्राम देखिए, डायग्राम देखिए, आपको पता पूरी एक वेव क्या होती है, ये होती है, उसमें से 1/4 पार्ट कम कर दो, मतलब ये पार्ट हटा दो, हटाने का मतलब क्या, इतना पार्ट गायब कर दो, बन गया आपका सेकंड मोड की डायग्राम, मतलब डायग्राम ऐसे बनने वाला आपका। ये क्या बनी हुई है, मतलब ये बनेगा ऐसा, ये ऐसा ऐसा और ये ऐसा, उसमें से 1/4 पार्ट गायब कर दो, ये गायब कर दिया, तो आपको पता है इधर तो एंटी नोड बनेगा, इधर बनेगा नोड, ये बनेगा एंटी नोड और इधर बनेगा नोड, तो एंटी नोड भी यहाँ पर दो है और नोड भी क्या यहाँ पर दो है, पीछे वहां पर एक एक थे, ठीक है समझ गए। अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F2 क्या होगा यहाँ पर, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है v अपॉन में 4l, और यहाँ पर 2 तो 2 2 -1, तो ये क्या हो जाएगा आपका v अपॉन में 4l इंटू में 3, ये क्या है v अपॉन में 4l है क्या, F1 है, क्या है
तो हम लिखेंगे इसमें F2 इक्वल्स टू में, सॉरी, F2 इक्वल्स टू में 3 टाइम्स ऑफ, ऐसी थर्ड मोड देख लीजिए, लास्ट में करा रहा हूं मुझे, ठीक है। थर्ड मोड के लिए अगर मैं देखूंगा तो थर्ड मोड के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, है ना। एन की वैल्यू अगर 3 होगी तो भैया देखिए वेवलेंथ क्या होगी, λ3 इक्वल्स टू में क्या होगा, क्या फॉर्मूला था, हाँ 4L अपॉन में 3 3 - 1, ये होगा आपका 4L अपॉन में, हाँ 2 था, 2 3 - 1, ये क्या होगा 4L अपॉन में 5 हो गया इसको, यानी L इक्वल्स टू में λ3 5, 5 आगे लगा दो, 5 अपॉन में, इसको आप लिख कैसे सकते हो, मतलब इस एल में कितनी वेव आएगी, तो इस एल में आएगी λ3 प्लस λ3 अपॉन में 4, यही तो आएगी 5 λ3, ये तो हो गया, ये हो गया। इसका मतलब एक वेव पूरी आएगी और क्या होगी, एक वेव का 1/4 पार्ट ही आएगा, तो इसका मतलब कैसी वेव बनेगी, एक वेव पूरी, एक वेव पूरी, लेकिन यहाँ पे तो मैंने 1.5 वेव बना दी, लेकिन आपको पता है 1.5 वेव नहीं, केवल 1/4 पार्ट से काम है आपका, ये आएगा। तो यहाँ पर नोड नोड नोड, एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, ठीक है। एंटी नोड, नोड की संख्या कितनी है 3, एंटी नोड की संख्या कितनी है 3, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F3 क्या होगा, तो आ जाएगा आपका, देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, मेरे को याद भी नहीं रहता यार कुछ भी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है क्या, ये रहा, V2 3 - 1 अपॉन में 4L, F3 इक्वल्स टू में V4L, और ये क्या होगा 5, यानी ये क्या होगा F3 इक्वल्स टू में 5 टाइम्स ऑफ F1, ये F1 ही तो है ना। तो ये हो गया आपका क्लोजर में, खत्म हो गया क्लोजर। अब हम कर रहे हैं बीट फॉर्मेशन, क्या कर रहे हैं, बीट फॉर्मेशन, आसान टॉपिक है बीट। बीट क्या होती है, when two sound waves of slightly different frequency, जब दो साउंड वेव हो और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, थोड़ी सी डिफरेंट हो, ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ, एक ही पाथ में चल रही हो, ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ इन द सेम डायरेक्शन, और उसी मीडियम में सुपर इंपोज कर जाती है, तो आपको दिखेगा कि कहीं पर एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया, और कहीं पर एम्पलीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। इसी को हम क्या करें भैया, इस अल्टरनेट वेरिएशन को, एम्पलीट्यूड के अंदर अल्टरनेट जो वेरिएशन आती है, ठीक है, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मान के समझो, चलो सेम ही है, बाकी एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी दोनों अलग अलग होती है, बाकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। इंटेंसिटी का मतलब लाउडनेस क्या होता है, तो भैया चेंज हो रही है, ठीक है, ऑफ टू वेव्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड बीट। एक जगह पे वन अराइज एंड वन फॉल्स इंटेंसिटी कंस्टिट्यूट वन बीट, ठीक है, द नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर सेकंड इज कॉल्ड द बीट फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितनी बीट बनेंगे उसी को हम क्या कहते हैं भैया, बीट फ्रीक्वेंसी। और बीट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के, फ्रीक्वेंसी, ये किसका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, पहली वेव की फ्रीक्वेंसी माइनस दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी। यहां पर बीट क्या है, दोबारा बोल रहा हूं भैया, दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, स्लाइटली डिफरेंट है, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चल रही है, तो जब वो एक दूसरे को सुपर इंपोज करेंगी तो कहीं पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा, कहीं पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इस वेरिएशन को ही हम क्या कहते हैं भैया, बीट कहते हैं। अच्छा, बीट जो होता है, बीट की फ्रीक्वेंसी जो होती है, बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में कितनी बीट बन रही है, मतलब कितनी बार वेरिएशन आ रही है, ठीक है, तो इसे बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और बीट फ्रीक्वेंसी हमेशा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के बराबर आता है, वो प्रूफ कर दूंगा मैं आगे। चलो भैया, अब देखिए कैसे बनती है बीट, ध्यान दीजिए। यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर दो वेव बना रखी है, एक डार्क है, एक डॉटेड है, ठीक है। पहले डार्क और डॉटेड दोनों का क्रस्ट एक ही डायरेक्शन में था, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया। फिर हम देख रहे हैं डार्क और डॉटेड का क्रस्ट क्रस्ट भी ट्रफ ट्रफ भी साथ में, तो इसका वही एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। लेकिन अब देखो डार्क का क्रस्ट और डॉटेड का क्रस्ट थोड़ा दूर हो गया, तो इसलिए अब एम्पलीट्यूड क्या हुआ, थोड़ा कम हो जाएगा, कम हो गया। फिर देखो डार्क डॉटेड का क्रस्ट ट्रफ 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 दूर दूर हो गए, तो अब एम्पलीट्यूड क्या होगा, और कम हो जाएगा। यहाँ पर और दूर हो गया तो एम्पलीट्यूड और कम हो गया, है ना। यहाँ पर और दूर हो गया तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, और कम हो गया। यहाँ पर और दूर हो गया तो एम्पलीट्यूड और कम हो गया, है ना। और यहाँ पर और दूर हो गया तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, और कम हो गया। और यहाँ पर आप देखोगे कि एक का क्रस्ट और एक का ट्रफ आ गया यहाँ पर, तो
तो इस केस में एम्पलीट्यूड क्या होगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसको क्या करेगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। बे भाई ठीक है। उसके बाद आप देखोगे फिर दोबारा से इसका क्रस्ट इसकी तरफ की तरफ जा रहा है, तो फिर एम्पलीट्यूड क्या हुआ, बढ़ने लगा, बढ़ रहा है, फिर दोबारा से कम होना चालू होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, बीट फॉर्मेशन। डायग्राम ये अच्छा है, तो यहां से आप देख लेना, बहुत बढ़िया डायग्राम है। इसी चीज को हम कहते हैं बीट फॉर्मेशन। ठीक है, अब एक्सप्रेशन क्या है इसकी, देखिए। ठीक है, कह रहा भैया हमारे पास दो वेव है, कंसीडर टू हार्मोनिक वेव्स, फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू वन और न्यू टू। न्यू वन बिंग स्लाइटली ग्रेटर देन द न्यू टू, मतलब न्यू वन की वैल्यू न्यू टू से थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है। एम्पलीट्यूड दोनों क्या है, ए है, ट्रैवल कर रही है एक ही मीडियम में, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, और पहली वेव ये थी ए साइन ओमेगा वन टी। ओमेगा वन को क्या लिखोगे, टू पाई न्यू वन। ओमेगा क्या होता है, टू पाई एफ होता है ना, एफ को न्यू ले रहे हैं। ठीक, टू पाई न्यू वन इंटू में टू। ये वाई टू क्या होगा, ए साइन ओमेगा, ओमेगा टू को क्या लिखोगे, टू पाई न्यू टू इंटू में टी। दोनों का सुपर पोजिशन हो गया। क्या हो गया, आफ्टर सुपर पोजिशन जो नई वेव बनेगी, दोनों के सुपर पोजिशन बनेगी, तो जो नई बनेगी यहाँ पर ए कॉमन लोगे तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगेगा, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये आने वाला है, नई वेव की इक्वेशन ही आएगी। आगे इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ठीक है, कि ये समझा गया। एक बार इसको कर लो अपनी कॉपी में जल्दी से फटाफट, ये वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लो, नहीं आनी चाहिए। ये क्या हुआ, नई वेव जो बनेगी वो वाई वन प्लस वाई टू के सम के बराबर रहेगी। ठीक है, वाई क्या होगा, वाई वन क्या होगा, ए साइन ओमेगा वन टी, और वाई टू क्या होगा, ए साइन ओमेगा टू टी, है ना। वाई इक्वल्स टू में ए कॉमन ले लिया, साइन ओमेगा वन टी साइन ओमेगा टू टी, ये हो गया आपका y इक्वल्स टू में a। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए भैया। ठीक है, अच्छा इसको ओमेगा वन को आप क्या लिख दोगे, टू पाई न्यू वन, और ओमेगा टू को टू पाई न्यू टू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टू, ए आ गया आपका बाहर, यहाँ पे आएगा टू साइन टू पाई न्यू वन प्लस टू पाई अपॉन में क्या हो गया, टू, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसी क्या हुआ, कॉस टू पाई न्यू वन माइनस टू पाई न्यू टू अपॉन में, ये हो गया। चलो, अब उसके बाद हमने क्या किया, कैंसिल कुछ नहीं करना। ठीक है, टू ए साइन, टू पाई कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, अंदर क्या हुआ, न्यू वन प्लस न्यू टू अपॉन में टू। ठीक है, और कॉस टू पाई कॉमन ले लो, न्यू वन माइनस न्यू टू अपॉन में, हाँ टी लगा देना, टी भी लगा दो यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए भैया आपको बता दूं, हेयर न्यू वन, अब यहां पर बताता हूं, न्यू हेयर न्यू वन वेरी क्लोज टू न्यू टू एक दूसरे क्या बहुत क्लोज है, क्या है, क्लोज है। तो ये इनका जो डिफरेंट आएगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, स्मॉल आएगा। क्या आएगा, दो बहुत पास पास की चीजों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, बहुत कम आता है, तो ये स्मॉल टर्म है। क्या है ये, स्मॉल टर्म। और ये दोनों क्या होगा, ये बड़ी टर्म होगी, लार्ज टर्म। क्या होगी, लार्ज टर्म। तो अगर आप देखोगे तो हम इसको लिखते हैं y इक्वल्स टू में टू ए साइन टू पाई टी, और यहां पे लिख दिया आपने v एवरेज। क्या लिख दिया, एवरेज को क्या लिख दिया, न्यू वन न्यू टू अपॉन में टू को हमने लिख दिया v एवरेज, और फिर डॉट कॉस टू पाई टी न्यू वन, इसको लिख दिया मोड, एम ओ टी मोड। क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया v मोड, न्यू मोड, सॉरी एम ओ डी लिख दो या फिर कुछ भी, ठीक है, डिफरेंस लिख दो मोड। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये क्या है, स्मॉल टर्म है, मोड वाली टर्म क्या है, स्मॉल टर्म है, और एवरेज वाली टर्म क्या है, लार्ज टर्म है। तो अब एक चीज देखिए, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा है, क्या है, लेकिन एम्पलीट्यूड के अंदर वेरिएशन क्या हो रही है, स्लो आ रही है। क्या आ रही है, एम्पलीट्यूड भी वेरी कर रहा है, यानी एम्पलीट्यूड के पास भी कुछ फ्रीक्वेंसी है। एम्पलीट्यूड जो चीज बदलती है उसके पास फ्रीक्वेंसी होती है। तो एम्पलीट्यूड के अंदर जो वेरिएशन आ रही है वो स्लो आ रही है, और जो इस वेव की फ्रीक्वेंसी हो क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है।
तो जो नई वेव बनेगी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, न्यू वन, इसकी क्या थी, न्यू टू। जो नई वेव बनेगी उसकी नई जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो क्या रहेगी, एवरेज फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी, ना ये फ्रीक्वेंसी होगी ना इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, इन दोनों का जो एवरेज होगा वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और इन दोनों का एवरेज क्या होगा, न्यू वन प्लस न्यू टू अपॉन में टू। तो ये भैया आपकी वेव की जो नई वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी। ठीक है, तो जो नई वेव बनी है 2a, ये वाली जो है, ये वाली टर्म आपको यहां पे लिखनी है, cos 2πt, और मोड मोड मतलब पता ही है आपको क्या है, न्यू वन माइनस न्यू टू अपॉन में टू। ये तो हो गया आपका एम्पलीट्यूड, क्या आ गया, एम्पलीट्यूड। और ये क्या हो गया, साइन 2πt इंटू में न्यू वन प्लस न्यू टू अपॉन में टू। ये क्या हुआ, वेव की फ्रीक्वेंसी आ गई, क्या आ गई। तो आपकी जो नई वेव बनी है उसमें ये है आपका, अरे यार, ये नई वेव की आपकी क्या है फ्रीक्वेंसी, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नई वेव आपकी आई है। तो ये इसके इसका ये एम्पलीट्यूड के अंदर वेरिएशन स्लो है, और ये क्या है आपको पता है, दोनों वेव के जुड़ने पे जो नई वेव बनी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये होगी, क्या होगी। अब एक चीज देखिए भैया, टाइम रहेगा, चलो, तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या करना है इसमें, खत्म हो गया क्या। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दोनों फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर। बोलेगा एक सेकंड में कितनी बीट बन रही है, तो दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कर दोगे तो वही क्या होगी, नंबर ऑफ बीट होगी। क्या होगी, नंबर ऑफ बीट होगी। ऐसे जरा देख लेते हैं भैया, तो यहाँ पर एक टॉपिक था आपका, अरे बीट, चलो वहां पे मेंशन नहीं है वो चीज टॉपिक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, बीट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फॉर अस इज लेस देन 10। हमारे लिए बीट फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, 10 से कम होनी चाहिए, वरना हम समझ नहीं पाएंगे। इससे ज्यादा, इससे ज्यादा होने पर, होने पर हमें बीट समझ में, समझ में नहीं आएगी। ये ध्यान रखना, ठीक है भैया। इससे ज्यादा बीट नहीं होनी चाहिए, बीट फ्रीक्वेंसी इसके नीचे ही होनी चाहिए 10 से, ठीक है। समझ गए भैया। तो ये था आपका पूरा चैप्टर वेव, ठीक है। कल से आपकी रिवीजन स्टार्ट होगी, बता दे रहा हूं पैटर्न क्या है। एमडब्ल्यूएफ में आपका चलेगा जो अभी आपका बाकी रह गया, ठीक है। संडे को क्लास होगी लंबी, और टीटीएस में अब आपका रिवीजन चालू हो जाएगा, ठीक है भैया। तो कल से आपका रिवीजन है, सैंपल पर के पैसे जमा कर देना, जिसके नहीं है टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। कल लास्ट क्लास है, उसके बाद नहीं लूंगा पेपर।